रामगढ़ में राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के नेता रमेश विश्वकर्मा की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा में राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन रजरप्पा के क्षेत्रीय सचिव रमेश विश्वकर्मा की उनके कार्यालय में शनिवार रात लगभग 8:30 बजे हत्या कर दी गई है। इनकी हत्या की खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी गई। पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद की है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अभिवक्ताओं को बीमा का लाभ देंगे, कोर्ट फीस कम करने पर भी विचार। झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के अधिवक्ता आंदोलनरत है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में पहली बार मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास में किया। संवाद कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के बार काउंसिल सदस्य, एपीपी तथा अधिवक्ता शामिल हुए। इन्हें संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, वहीं कोर्ट फीस को कम करने का विचार भी किया। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा की योजना लाने की बात कही। इसके तहत अधिवक्ता सपरिवार प्रतिवर्ष बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। केस कांड में ईडी ने झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों को भेजा नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय ने केस कांड से जुड़े कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने डॉक्टर इरफान अंसारी को 13 जनवरी, राजेश कच्छप को 16 और नमन विकसल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। तीनों विधायकों को दिन के 11 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश जारी किया गया है। विधायक केस कांड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के सिलसिले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाने विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने ईडी पहले चरण में पूछताछ कर चुकी है। अनूप सिंह की शिकायत पर ही कोलकाता पुलिस ने तीनों विधायकों को 49 लाख रुपये के साथ 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। कोलकाता स्थित सक्षम न्यायालय ने तीनों विधायकों को जमानत पर रिहा करने के बाद कोलकाता निगम क्षेत्र में ही रहने की शर्त लगा दी थी। इसकी वजह से तीनों विधायक जमानत मिलने के बाद भी कई दिनों तक कोलकाता में ही रहे। बाद में न्यायालय ने उन्हें झारखंड जाने की अनुमति दी। इसके बाद तीनों विधायक रांची पहुंचे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर नजर रखने के लिए झारखंड में बनेगी निगरानी टीम, मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य का विकास कार्य रुकने वाला नहीं है। मुझे समस्या के अनुसार समाधान ढूंढने आता है। कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए पूरे राज्य में निगरानी टीम बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ने के लिए झारखंड तैयार है। कहा कि 19,260 बेड सुरक्षित हैं। बिहार के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन, फागू चौहान और नीतीश कुमार ने जताया दुख। बिहार के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उनके निधन पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वे एक लोकप्रिय राजनेता है और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने हमेशा संसदीय लोकतंत्र की मजबूती की बात की है। सपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में डीजीपी मुख्यालय पहुंचे अखिलेश, जहर की शंका में पुलिस की चाय पीने से इनकार। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सियासत तेज हो गई है। मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष नीरेश उत्तम और कई अन्य सपा नेता भी थे।
सपा नेताओं ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में कई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं हैं जिससे शिकायत की जा सके। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के काफ़ी समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में 3 रुपये महंगा हुआ डीजल, सुक्खू सरकार ने बढ़ाया वैल्यू एडेड टैक्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैट लगभग 3 रुपये बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब 83.02 प्रति लीटर से बढ़कर कीमत 86.05 रुपये प्रति लीटर हो गया है। जबकि पेट्रोल पर वैट भी लगभग 0.55 पैसे कम किया गया है, जो सस्ता होकर अब 95.07 पर बिक रहा है। भारत में कोरोना के 163 नए मामले, उपचाराधीन मामलों की संख्या कम होकर 2423 हुई। भारत में कोविड-19 के 163 नए मामले आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 2423 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार महामारी के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ दर्ज की गई है। संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 5,30,720 हो गई है। इसमें 2 मरीज केरल से हैं, जिनकी कोविड-19 से मृत्यु की पुष्टि के बाद इसे आंकड़ों में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, कोई हताहत नहीं। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में रविवार सुबह 3.6 तीव्रता के भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। जिला आपदा प्रबंधक कार्यालय के एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि अभी जानमाल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट किया कि भूकंप के झटके सुबह 4:30 बजे महसूस किए गए और भूकंप जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था। ठंड से अभी नहीं मिलेगी निजात, रांची के मैक्लुस्कीगंज में जमी ओस की बूंदें। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। शनिवार को राज्य के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राजधानी का न्यूनतम तापमान भी लगातार तीसरे दिन 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राज्य के लोगों को फिलहाल 9 जनवरी 2023 तक कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। इसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इस दौरान आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी रांची के मैक्लुस्कीगंज में ठंड के कारण ओस की बूंदें जम गई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के साथ साथ शीतल लहर अपने प्रचंड रूप में है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने के आसार है। एमआईडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 8 जनवरी को उत्तर पश्चिम के तमाम राज्यों में कोल्ड डे और शीतल लहर की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर पूर्व प्रदेश समेत कई इलाकों घना कोहरा का कहर बरकरार रहने के आसार हैं।